हेलो एवरीवन। तो ये जा रहे थे हम 2 दिन पहले नारकंडा की तरफ और अभी हम हैं NH 705 पर ठियोग घाट कोटी रोड पर। ये हम ऑलमोस्ट ठियोग पहुंचने वाले हैं। आगे की क्लिप्स मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठियोग की शिलारू मत्याना की मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो ये देखिए अब हम निकल गए हैं NH 22 हिंदुस्तान तिब्बत राजमार्ग पर और अब हम नारकंडा की तरफ चल पड़े हैं। ये सामने नारकंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है और ये जो सामने आपको होटल दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये चॉपर हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए बनाया गया है। अब इस पर कभी उतरा नहीं उतरा वो मुझे पता नहीं है इतना, पर मैंने ये ऐसा ही सुना है कि ये उस लिए बनाया गया है इसके ऊपर। ये देखिए नगर पंचायत नारकंडा का बोर्ड। ये पहुँच गए हम नारकंडा। ये है सामने माता का मंदिर, जय माता दी। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। हमारे यहाँ तो मौसम में काफ़ी गर्माहट आ गई है, तो यहाँ इतनी ठंड नहीं है, पर नारकंडा में बहुत ठंड थी। यह है नारकंडा बाज़ार और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है किलोमीटर्स का। रिकांगपिओ, रामपुर, बागी, जरोल, थानादार का। अब ये हम NH छोड़ के लिंक रोड पे आ गए हैं, थानादार वाले पे। और इसी में आगे एक रोड आपको हाटू माता मंदिर जाएगा और एक बागी के लिए लिंक रोड जाएगा। ये देखिए ये आ गया हाटू माता मंदिर रोड, जय माता दी। इस पे भी बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। इस वक्त तक यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी, जो अब कुछ सालों से बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। इस साल तो फिर भी थोड़ी इतनी पड़ गई है, लास्ट ईयर तो इतनी भी नहीं पड़ी थी। मार्च अप्रैल तक ऑलमोस्ट ये रोड पहले तो बंद ही रहते थे, फिर धीरे धीरे क्या रोड तो खुल जाते थे, पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। मैंने कल फेसबुक पे कुछ पिक्स डाली थी। ये देखिए मैं चोटियाँ दिखाने की कोशिश कर रही थी, नाकामयाब, कि थोड़ी बर्फ़ चोटियों पे दिखेगी, पर धुंध ही धुंध दिख रही थी। वह बर्फ़ वैसे भी नहीं थी। ये देखो सामने बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी, नहीं तो वैसे दूर दूर की चोटियाँ ढकी हुई दिखती थी बर्फ़ से। सड़क पे भी कहीं कहीं दिख रही थी बर्फ़ और शेडी पोर्शन में, बाकी जगह तो बिल्कुल क्लियर हो गया था। कुछ मैंने कल पिक्स डाली थी 2014 की पुरानी, आजकल के दिनों की थी, 21-22 फरवरी की वो। उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आपको दिख रही होगी जिन्होंने देखे होंगे मेरे वीडियो फ़ोटोज़ कल के, पिछले कल के। ये चोटियों पे तो बिल्कुल ही बर्फ़ नहीं दिख रही है दूर दूर। रोड पे भी, रोड से तो क्लियर करी होती है बर्फ़, पर साइड्स में ही पता लग जाता है। देखो शेडी पोर्शन में इतनी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है, बाकी तो बिल्कुल ही बर्फ़ ख़त्म है। अब सनी पोर्शन तो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ तो लग भी नहीं रहा कि बर्फ़ पड़ी थी कभी। जंगल दे दोनों तरफ घना जंगल है, बीचों बीच ये रोड है, जैसा आपको दिख ही रहा होगा। ये मंदिर यहाँ बनाया गया था, कुछ काफ़ी साल हो गए इसको बने हुए। ये थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे पहले यहाँ, अब तो इतने नहीं होते हैं। ये देखो फिर से मैंने कोशिश की कि चोटियाँ दिखाई दे बर्फ़ वाली, पर नहीं दिखाई दे रही थी वो। बस यहाँ थोड़ा थोड़ा नाले में बर्फ़ है, शेडी पोर्शन में। बतनाल पहुँच गए ऑलमोस्ट हम। ये देखिए अब आगे से आपको दिखेगा बागी रोड। ये देखिए ये रोड जा रहा है बागी को, जो आगे बागी निकलता है, 10 किलोमीटर होगा ऑलमोस्ट। फिर वहाँ से नीचे गुम्मा को उतराई में डाउन में जाता है, तो नीचे गुम्मा निकलता है। तो इस तरह रोड कनेक्टेड है। अब हम आगे जा रहे हैं जरोल की तरफ, थानादार रोड पे अब हम निकल गए हैं और ये टिक्कर पहुंच गए हैं। ये है अदानी का सेंटर सेब खरीद के लिए। पहले लोगों को बिथल लेकर जाने पड़ते थे सेब बेचने के लिए, अब लोग यहीं पर सेल कर पाते हैं, तो थोड़ी सी सुविधा हो गई है लोगों के लिए। पर वो A ग्रेड एप्पल ही खरीदते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का। ये हम टिक्कर से जरोल की तरफ जा रहे हैं। दिख रहा है जरोल गांव का नज़ारा आपको सामने, जहाँ फेमस तानी जुब्बड़ लेक है। अभी आपको दिखेगा वहाँ के लिए रास्ता, वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, उतना टाइम नहीं था हमारे पास। ये दिख रहा है नारकंडा, देखो जंगल जंगल चारों तरफ, बीच में नारकंडा बसा हुआ है। ये देखो यहाँ से जो पैदल रास्ता दिख रहा है ये जाता है ऊपर तानी जुब्बड़ लेक को, यहाँ बोलते हैं नाल्टी नाला। अब हम आगे जाएंगे, आगे से दिखेगा आपको बाय रोड वाला रास्ता, वहाँ से रोड जाती है वहाँ मंदिर तक, लेक तक। ये गांव दिख रहा है यहाँ का, जरोल गांव। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये एक गांव के लिए रोड निकली नीचे को लिंक। और ये देखिए ये जो यहाँ से कैंची मुड़ी है ये जाती है मंदिर की तरफ। ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी और छोटे व्लॉग में। आज